जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टराइज करना है सारे के सारे। मैंने आपको जब मैंने इसका बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक स्प्लिट द मिडिल टर्म पढ़ाया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ना है। ठीक, तो वही मेथड हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और इन सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8, ये आपका लिखा हुआ है। क्लियर, केवल एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया है, पी स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8। अब देखिए ये जो मिडिल टर्म दिखाई दे रही है 6p, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है वो आप समझ लें। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 6p मिले, मुझे क्या करने पे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या तो दो नंबर को एडिशन करें या दोनों नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करें। लेकिन मिलना कितना चाहिए? 6p मिलना चाहिए। 6p मिले वो भी किसने का? प्लस का, कहीं प्लस का साइन है। और उन दो नंबरों का एडिशन या उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। ये 8 कैसे आ रहा है वो ध्यान रखिए। 8 बेसिकली 8 नहीं होता, वो जो आपकी स्क्वायर की फॉर्म में जो वैल्यू दी है उसका मल्टीप्लाई और 8, यानी कि देखिए पी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ क्या दिया है? कुछ नहीं दिया तो 1 मान लिया, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो 8 ही मिलेगा ना, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले। जैसे मान लीजिए अगर पी के मल्टीप्लाई में 2 होता तो जानते हो फिर हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए था? ये 1 की जगह क्या हो जाता है? 2, तो कितना हो जाता है ये? 16। यानी कि 6p को हम ऐसे डिवाइड करते कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलता है? 6 मिलता, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता? 16। ये 16 कैसे आया समझ गए ना? क्योंकि 2p के मल्टीप्लाई में है। क्लियर, ये मैं बताने के लिए मैंने बताया है। और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 आएगा। बेसिकली 2 आपको दिया नहीं है तो 1 ही है ये। तो p का स्क्वायर कितना है? p स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8, इसलिए 8 हो रहा है। क्लियर, तो अब आइए 6p को डिवाइड करें। अब ये देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है। पहले से 6p को क्या करोगे? फैक्टर करो। पहले 6 को फैक्टर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3, और क्या मिलेगी? पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, तो ये 3, यानी कि 2 और 3 दो नंबर आपको मिले हैं। तो देखिए 2 और 3 में देखिए आप 2 और 3, अब देखिए कितने नंबर मिल रहे हैं? 2, यानी कि 2 और 3 से बताइए बनेगा क्या? 2 और 3 से तो ये नहीं बनने वाला। क्यों? ये 2 और 3 5 होगा और मल्टीप्लाई करने पे 10 होगा, तो हमें और नंबर सोचना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 4 और 2, देखिए मैंने 4 और 2 लिखा हुआ है। 4 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 4 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए, और 4p प्लस का 2p, प्लस क्या है ना? 4p प्लस का 2p 6 आएगा, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो 8 आएगा। यहाँ में जो आपके वेरिएबल दी है उससे मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करते समय। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो दो नंबर में मिल गए। अब रीग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? p कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? p कॉमन आ रहा है ना, p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p आएगा। अब 4p को p से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर, तो p प्लस का 4 आ गया, प्लस अब देखिए 2p प्लस का 8, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 8 2 की टेबल में आते हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, और 2 से मैं क्या करूंगा? 2p को डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचा? p, 2 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो आ गया 4। अब देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हम जानते हैं सेम आनी चाहिए। देखिए p प्लस का 4 आ रहा है, इसमें p प्लस का 4 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। क्या? p प्लस का 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब एक और ब्रैकेट में क्या बचेगा? p प्लस का 2 बचा। क्लियर, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक, सेकंड वाला देखिए, क्यू स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का 21। ठीक है, अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन में लिख दी है। अब बात वही है, देखिए ये 21 है, ये q के स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 21 का 1 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का 1 में तो क्या आएगा? 21 ही आएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, और ये 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है आपकी? 10 है ना। 10 को दो भागों में ऐसे डिवाइड करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करने पर 10 मिले, और उन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए? 21 मिलना चाहिए। तो भाई अब ये दिमाग लगाने वाला काम है कि भाई ये 10 में ऐसा क्या होगा।
ठीक, तो 10 के लिए एक बात ध्यान रखें, आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए बिना दिमाग लगाए ये नहीं टूटने वाला कि भैया 10 क्यू का क्या होगा। तो आपको देखना है 7 और 3, 7 एंड 3 दो नंबर ऐसे हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 21 आएगा। क्लियर, तो 7 और 3 नंबर मुझे मिल गए। और देखिए माइनस लगा था, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखिए। हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर हो उसे आप हमेशा पहले लिखने की कोशिश करें। तो 7 और 3 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है ना, और एक क्यू है तो 7 क्यू माइनस 3 क्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना प्लस होगा 10 क्यू हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। राइट, तो अब देखिए कॉमन ले लिया दोनों में से, रीग्रुपिंग कर लिया, क्यू कॉमन आ गया, क्यू माइनस का 7 हो जाएगा माइनस इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन आ गया। तो आप देख सकते हैं अंदर क्या बचा, क्यू माइनस का 7, क्यू माइनस का 7, ये दोनों अंदर के टर्म हमेशा सेम होंगे, इनके साइन भी सेम होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, कॉमन ले लिया क्यू माइनस का 7, क्यू माइनस का 3, यही आपका क्या है आंसर है। थर्ड वाला देखिए, पी स्क्वायर प्लस का 6p माइनस का 16 लिखा हुआ है, 6p को तोड़ना है, यहां पर भी हमने देखिए तोड़ के देखा था। क्लियर, और ये क्या है 16 है। अब देखिए 16 लिखा हुआ है और 6 को तोड़ना है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 6 मिले और उन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो देखिए दिमाग चलाना पड़ेगा भैया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन 6 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं 2 और 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 भी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और बड़ा नंबर हमें तो पहले लिखना है, इस बात को समझ लें। देखिए 6p प्लस का है ना, तो बड़ा नंबर हमें तो पहले आएगा और जो साइन यहाँ पे लगा है वो साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर, तो 8p। अब ये बताइए ये 2p प्लस का लिखेंगे कि माइनस का लिखेंगे। अगर आपने देखिए इसको प्लस का लिखा 2p को तो 8 और 2 तो 10 हो जाएगा, लेकिन हमें 6 चाहिए ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर 8 में से 2p माइनस करना पड़ेगा। तो क्योंकि 8 में से 2 जाएगा तभी तो 6 मिलेगा ना। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम 2p को क्या करेंगे माइनस का करेंगे। ठीक है, और 16 तो लिखा ही है। फिर रीग्रुपिंग कर दिया, दोनों में से p कॉमन आ गया तो क्या बचेगा p प्लस का 8 और दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 और 16 में से 2 कॉमन आएगा, 2 के टेबल दोनों आते हैं। अंदर क्या बचेगा p, 16 को 2 से क्या किया डिवाइड किया तो 8 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। राइट, तो देखिए दोनों वैल्यू सेम फिर से आ गई, p प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम मिलेगी, तो p प्लस 8 मैंने कॉमन ले लिया और अंदर का बचा p माइनस का 2, यही तुम्हारा क्या है आंसर भी है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जो स्प्लिटिंग मेथड जो है हमारा, स्प्लिटिंग मेथड आप समझ गए होंगे, जो मिडिल टर्म में दो पार्ट्स में उसको तोड़ा जाता है और फिर सॉल्व किया जाता है। तो स्प्लिटिंग मेथड में थोड़ा सा हमें दिमागी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि जो मिडिल टर्म है उसको तोड़े कैसे। ठीक है, यही इसका बस एक मेन पार्ट है कि तोड़ना कैसे है। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर क्या मिले मिडिल टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे आपका लास्ट में जो कांस्टेंट दिया है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।